हरिओम। हरिओम। सभी लोग उपस्थित हैं? सुन पा रहे हैं? जी सर। अवस्था। नमस्ते गुरु। हाँ, नमस्ते। नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतंस परिपीक्षलसन्मुखाय वन्यास्रजे कवलवेत्र विषाडवेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हरिओम। आज की कक्षा में उपस्थित आप सभी अध्येताओं का स्वागत है। जैसा MSK 5 का विषय निर्धारित है कि भारतीय वैदिक वाङ्मय एवं भारतीय सभ्यता भारतीय संस्कृति और सभ्यता, वैदिक वाङ्मय एवं भारतीय संस्कृति और सभ्यता। तो संस्कृति और सभ्यता का थोड़ा सा भेद, थोड़ा सा विच्छेदन हमने कल जाना था और वही निर्विवाद विषय है कि आध्यात्मिक उन्नति संस्कृति है और भौतिक उन्नति सभ्यता है, और उसको इस भेद को समझने के बाद हम लोग जो संस्कृति के कारक हैं उनको उनका एक सिंहावलोकन किए थे, एक सामान्य सर्वेक्षण किया था हम लोगों ने। जो क्या क्या थे? पुरुषार्थ चतुष्टय, षोडश संस्कार, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था इत्यादि कला, जिनका हम कल एक प्रकार से परिचय प्राप्त किए थे। ये भारतीय संस्कृति के घटक हैं, कारक हैं। अभी और संस्कृति और सभ्यता का सामान्य विभेदक रेखा को भी समझ लिए थे। अभी हमें समझना है कि सभ्यता के घटक कौन कौन से हैं। भौतिक उन्नति सभ्यता है, ये बात ठीक है, लेकिन उसके घटक कौन कौन से हैं, कारक कौन कौन से हैं। तो सभ्यता के प्रसंग में हम निम्न बिंदुओं को रख सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? रहन सहन तथा खान पान। रहन सहन खान पान, खाना पीना। रहन सहन का अर्थ हुआ रहना, उठना बैठना इत्यादि। अब अगर थोड़ा जो ऐतिहासिक तत्व है उस पर विचार करते हैं तो भारतीय सभ्यता के प्रारंभिक युग में मनुष्य पशुओं की भांति, प्राणियों की भांति निवास करता था प्रारंभिक युग में, और उन्हीं की तरह से खान पान करता था।
धीरे धीरे मनुष्य सभ्य हुआ है और सभ्य होकर के उसने प्राणियों से अपने को पृथक किया, अपने को अलग किया। रहने, खाने पीने, पहनावे आदि की कला का उसमें विकास हुआ। मनुष्य में कैसे खाना पीना है, रहना सहना कैसे है आदि का विकास हुआ। आज से लगभग 5000 साल पहले हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की निवासी जिन पदार्थों को खाते पीते थे, प्रायः आज भी वही हमारे भोज्य पदार्थ हैं। वहां की जब खुदाई हुई हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यताओं का, वहां गेहूं, चावल, यौ आदि के दाने अवशेष रूप में प्राप्त हुए हैं। साग सब्जी का भी वे लोग उपयोग करते थे। उन्हें अनेक प्रकार के मिष्ठान आदि बनाने की कला भी मालूम थी। दूध भारत का सर्वप्रिय और सर्व प्राचीन पेय रहा है। वैदिक काल में तो सोमरस को पेय पदार्थ के रूप में जाना गया, लेकिन दूध भी पेय पदार्थ के रूप में स्वीकृत रहा है। वस्त्र, ये सब हमारी सभ्यता के घटक हैं। कैसे वस्त्र पहनते हैं, धारण करते हैं। मानव ने सभ्य होकर रुई के वस्त्रों का विकास किया। ऋग्वेद काल में उर्डा वस्त्र, रेशम के वस्त्र पहने जाते थे। गुप्त काल जब आया तो कोसा, छौम, सन, भंग आदि के वस्त्र प्रचार में आए। प्राचीन काल में जब प्रारंभ था तो लोग जो वस्त्र पहनते थे वो चादर जैसा वस्त्र पहनते थे, वो कहीं सिला नहीं रहता था। वैदिक काल में सिलाइयों का भी विकास हुआ है। स्त्रियों के कपड़ों में शिल्पकारी भी की जाती थी। द्वापी, अलग, अल्क, उषडीस आदि अनेक पहनावे उस समय प्रचलित थे। स्त्रियां अपने सिर को सितिका, कुरीर और कुंभ से अलंकृत करती थी। जो नर्तक होते थे, नर्तकी, नर्तक, वो सुनहले और ढीले वस्त्र पहनते थे। आज की जो हमारी वेशभूषा है, इन प्राचीन वेशभूषा को से अलग हट करके कुछ पाश्चात्य वेशभूषा को धारण कर रही है। धनी लोग चमकीले कपड़े पहनते थे। पगड़ी, साड़ी, निबंधनी, प्रक्षेप्य आदि वस्त्र प्राचीन काल में प्रसिद्ध थे। ओढ़ने के लिए कंबलों के अनेक प्रकार उस समय प्रचलित थे। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में 10 प्रकार के कंबलों का उल्लेख किया है। कंबल, कौपचक, कुलमितिक, सौमितिक, तो ये थोड़ा थोड़ा अलग अलग है। कुलमितिक सिर के लिए, सौमितिक बैल की पीठ पर डालने के लिए, तुर्गस तरण घोड़े की पीठ पर डालने के लिए, बरड़क रंगीन तलिच्छक बिछाने के लिए, परवाण, कोट, परिस्तोम विशाल कंबल, समंत भद्रक हाथी की पीठ पर बिछाने के लिए। इस प्रकार से नाना प्राचीन काल में या चाणक्य के अर्थशास्त्र में इन 10 प्रकार के कंबलों का वर्णन है। यही सब सभ्यता के घटक हैं। अब है केश विन्यास और स्नान। केश को संवारना और स्नान। प्राचीन भारत के लोग शारीरिक सौंदर्य के प्रति भी दत्तावधान थे। प्रातः काल उठ करके औषधियों से बनी दातुन से दांत को साफ करना, दंत धामन करना, आंखों में काजल लगाने की भी परंपरा थी। शरीर में अनेक प्रकार के सुगंधित तेल लगाए जाते थे।
केस और नाखून काटना, आभूषण पहनना, पादत्राण पहनना आदि भी प्रचलित थे। नित्य स्नान करना भी प्राचीन भारत में प्रचलित था। लोग नदियों, तालाबों, कुओं में नहाते थे। सिंधु सभ्यता और मोहनजोदड़ो में सभी घरों में कुएं मिलते हैं। घर के बाहर भी कूप बनवाए जाते थे। बड़े घरों में स्नानागार भी थे। विशाल स्नानागार बनाने की भी परंपरा थी। बहुत प्राचीन काल में स्नान से पहले विभिन्न प्रकार के लेप लगाते थे। स्नान के अनंतर केशों को धूप में सुखाया जाता था। केशों को धूपित करने के लिए काला गुरु और लोध्र चूर्ण लगाया जाता था। बाल कई प्रकार से संवारे जाते थे। कुछ लोग बीच में मांग बनाते थे, कुछ लोग जूड़ा बांधते थे तथा कुछ लोग केशों के गुच्छे बनाकर पीछे मोड़ लेते थे। ऐसा केश विन्यास भी प्राचीन काल में प्रचलित था। पुरुष और स्त्री दोनों ही केश पास को बांधकर जूड़ा बनाते थे, जिसे कपर्द कहते थे। खुले केश का नाम पुसस्ती था। कुमारी केशों के 4 चोटियां बनाकर एक में बांधती थी। स्त्रियां केशों में फूल सजाती थी। केशों के विन्यास की परंपरा रामायण, महाभारत तथा गुप्त काल में कुछ परिवर्तित होती रही है। अभी ये प्राचीन काल का पढ़ने के बाद हम रामायण कालीन सभ्यता संस्कृति, महाभारत कालीन सभ्यता संस्कृति या गुप्त कालीन सभ्यता संस्कृति का अध्ययन हम करेंगे। तो ये हो गया स्नान की परंपरा और केश विन्यास की स्थिति। अभी आभूषणों का प्रचलन प्राचीन काल से है। प्राचीन काल से लोग शरीर को सजाने संवारने के प्रति ध्यान देते थे। पुरुष और स्त्रियां फूल, रत्न, धातु, हाथी दांत, मिट्टी, घोघे इत्यादि के नाना प्रकार के गहने पहनते थे। सिर में तिकोना गहना पहना जाता था, जो मिट्टी या हाथी के दांत से बनता था। मस्तक पर शिरोबंध बांधा जाता था, जो सोने की पतली पट्टियों से बनता था। वैदिक काल में केश को कसने के लिए कुरीर पहने जाते थे। धनी लोग सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण करते थे। कानों में कुंडल पहने जाते थे। गले में हार पहनने की परंपरा थी। ऋग्वेद काल में हारों के अनेक प्रकार प्रचलित थे। निष्क, श्रृंका, मणिग्रीव, स्रक और रुक्म। कौटिल्य के समय शीर्षक, उपशीर्षक, प्रकांडक, अवघाटक और तरल प्रतिबंध नाम के मुक्ताहार चलन में थे। हारों की कई लड़ियां होती थीं। उन्हीं लड़ियों के कारण उन हारों के अलग अलग नाम थे। लड़ी तो 1008 लड़ियों की का हार इंद्र छंद, 504 का विजय छंद, 64 का अर्धहार, 54 लड़ियों का रश्मि कलाप, 32 का गुच्छ, 27 का नक्षत्रमाला, 24 का अर्धगुच्छ, 20 लड़ियों का हार माड़वक और 10 लड़ियों का हार अर्धमाड़वक कहलाता था। ऐसे हार के नाना विकल्प उस समय उपलब्ध थे। प्राचीन काल में बाहुओं में भुजबंध जिसको अंगद कहते थे, यहां पर पहनने का वस्त्र, यहां पर पहनने का आभूषण अंगद, और अंगुलियों में अंगूठी पहनी जाती थी। महाभारत काल में केयूर आदि प्रचलित थे। केयूर माने मुकुट। कमर में करधनी पहनने की परंपरा थी। पैरों में पायल, नूपुर पहने जाते थे। दर्पण देखने की भी परंपरा थी। अभी सभ्यता के घटक ये जो आभूषण आदि हो गए, तो कहते हैं कि उद्योग धंधे मतलब जीविकोपार्जन के साधन क्या थे। प्राचीन काल में कृषि ही प्रमुख उद्योग था। पहला फर्स्ट उद्योग कृषि था। मोहनजोदड़ो में प्राप्त गेहूं और जौ के दानों से यह पता चलता है कि भारत में कृषि विकसित अवस्था में थी। लोग हल के काम में बहुत विशाल और पुष्ट बैलों को जोतते थे।
माने बैल से हल चलाया जाता था। ऐसे बैलों की हड्डियां और चित्र खुदाई में प्राप्त हुए हैं। प्राचीन भारत में खेती करने वाले लोग सम्मान का जीवन जीते थे। वैदिक काल में खेती करते समय लोग इंद्र आदि देवताओं की स्तुति करते थे। महाभारत काल में खेती को राजकीय संरक्षण प्राप्त था। उस समय विविध प्रकार के अन्न उत्पन्न होते थे। धान, यव, गेहूं, चने, उड़द, तिल, मूंग, मसूर आदि उस समय के प्रसिद्ध अन्न थे। प्राचीन भारत में बागवानी भी की जाती थी। सिंधु सभ्यता से मिले बर्तनों पर खजूर का चित्र मिला है। कतिपय बर्तनों में नींबू, नारियल, अनार आदि के भी चित्र मिले हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि उस काल के लोग इन फलों से परिचित थे। प्राचीन भारत में पशुपालन भी किया जाता था। इससे उन्हें खेती के लिए अच्छे बैल प्राप्त हो जाते थे। पशुपालन से दुग्ध उत्पादन भी होता था। महाभारत काल में पशुपालन एक शास्त्र के रूप में अध्ययन का विषय बन चुका था। उस समय गायें, भैंसें, बैल, ऊंट, हाथी, गधे, घोड़े, खच्चर, सुअर आदि पशुओं का पालन किया जाता था। भारत में व्यापार का सबसे पहला परिचय मोहनजोदड़ो में मिलता है। पुरातत्ववेत्ता इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि उस समय के लोग व्यापार में कुशल थे। प्राचीन काल में सिने का भी व्यापार होता था। यह बात शिलालेखों से प्राप्त साक्ष्य के आधार पर सिद्ध होती है। समुद्र मार्ग से भारतीयों का आना जाना ऋग्वेद काल में ही चल रहा था। भारत उस समय वस्त्र उत्पादन, आभूषणों के निर्माण, कताई बुनाई आदि क्षेत्र में अग्रगण्य था, जिसके कारण सभी लोगों को व्यापार मिल जाता था, रोजगार मिल जाता था। ये सब जो उद्योग धंधे, आभूषण, केश विन्यास, स्नान, वस्त्र धारण और रहन सहन तथा खान पान, ये सब हमारे सभ्यता के परिचायक हैं। ये भौतिक उन्नति के परिचायक हैं। तो अभी हम संस्कृति को समझ लिए हैं, जिसके घटक चतुर्विध पुरुषार्थ, षोडश संस्कार, वर्ण, आश्रम, धर्म इत्यादि चिंता किए थे। और सभ्यता के घटक भी रहन सहन, खान पान और वस्त्र धारण, व्यापार, उद्योग धंधे, केश विन्यास, स्नान आदि, तो इन दोनों को हमने समझ लिया है। प्रायः यही संस्कृति है और यही सभ्यता है। भौतिक उन्नति सभ्यता है और आध्यात्मिक उन्नति संस्कृति है। इन्हीं के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि पुराणकालीन सभ्यता एवं संस्कृति। पुराणकालीन सभ्यता और संस्कृति देखने के पहले हमें पुराणों को जानना आवश्यक होगा। तो हम इस कोटि को आप मोटा मोटी आप समझ गए हैं। संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है, एक विहंगावलोकन करेंगे पौराणिक सभ्यता और संस्कृति पर। तो पौराणिक जो सभ्यता संस्कृति को समझना है, उसके पूर्व पुराणों को समझना आवश्यक होगा। पुराण क्या है? प्रायः वेदों के बाद हमारे पास जो बृहत साहित्य है वो पौराणिक साहित्य है। कैसे बृहत साहित्य है? वैदिक वाङ्मय भगवत प्रदत्त हैं, भगवत स्वरूप हैं। तदनंतर पौराणिक वाङ्मय
आता है। और पौराणिक वाङ्मय भी वैदिक वाङ्मय के समान आदरणीय है। क्यों पौराणिक साहित्य की आवश्यकता पड़ी? क्योंकि वेद, वैदिक साहित्य, वेद, उनकी भाषा क्लिष्ट, दुरूह, असाध्य और अनधिकृत, भाषा क्लिष्ट है और उसमें सभी का अधिकार नहीं। तो ऐसे साहित्य की आवश्यकता पड़ी जिसमें सबका अधिकार हो, सब समान रूप से जिसके अधिकारी हों। तो इसलिए पौराणिक साहित्य की रचना हुई है। दूसरी बात, जो मुख्य उद्देश्य बताया है वह है इतिहास पुराणाभ्याम वेदम वेदार्थम वेदम समुपब्रह्मयेत। मतलब इतिहास और पुराण के द्वारा वेदार्थ का उपब्रह्मण किया जाता है, विस्तार किया जाता है। वेदोत्तर काल में इन पुराणों की रचना हुई है, वेदों के बाद इन पुराणों की रचना हुई है। वस्तुतः पुराणों का प्रतिपाद्य विषय क्या है? जो वेदों में ब्राह्मण, उपनिषद आदि में आख्यान आए हुए हैं, उन्हीं आख्यानों का पल्लवन हुआ है पुराण वाङ्मय में। वैदिक साहित्य में जो सूत्र रूप में था वही विस्तृत रूप में पुराण वाङ्मय में आया है। पुराण का शब्द का अर्थ किया है पुराणम आख्यानम। प्राचीन कथा या आख्यान ही पुराण है। पुराण वाङ्मय क्या है? तो ये पुराण वाङ्मय द्वापर के प्रारंभ में, द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीय युग पर्ये जातः पराशराद योगी वासव्याम कलया हरे। तृतीय युग पर्याय आने पर पराशराद वासवी में हरि की कला से वेद व्यास का कृष्ण द्वैपायन का अवतार हुआ, जो भगवान की कला है। और उन्होंने ही 18 महापुराणों की रचना की। यह निर्विवाद बात है कि अष्टादश पुराणा नाम कर्ता सत्यवती सुतः। 18 पुराणों के कर्ता सत्यवती नंदन वेदव्यास है। तो वो 18 पुराण जानने के लिए सर इसका पीडीएफ थोड़ा ग्रुप में भेज देंगे। ओके, ये कौन सा अंश चल रहा? छठा, एक मिनट। रुकिए। जी, तो वो 18 महापुराण हैं। इनको जानने के लिए हमारे पास 2 श्लोक हैं जिनके माध्यम से आप समझ सकते हैं। एक तो
जो आदि अक्षर होता है पुराणों का, जैसे भागवत पुराण उसका आदि अक्षर भा है, मार्कंडेय पुराण आदि अक्षर माँ है। तो आदि अक्षर के आधार पर पुराणों को के नाम को हम समझ सकते हैं। ऐसा एक देवी भागवत का श्लोक है जिसमें कहा है मद्वयम भद्वयम चैव। मद्वयम मीन्स मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण। भद्वयम मीन्स, भद्वयम का अर्थ है भविष्य पुराण और भागवत पुराण। तो मद्वयम भद्वयम चैव वृत्रयम, बकार, बकार वकार नहीं बकार, उससे 3 पुराण हैं, ब्रह्म पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण और ब्रह्मांड पुराण। वह चतुष्टयम, वह अक्षर आदि है। ऐसे 4 पुराण हैं, विष्णु, वामन, वाराह और वायु। विष्णु पुराण, वामन पुराण, वाराह पुराण, वायु पुराण। अनाप लिंग कुस्कानी, अनाप का अर्थ है ऐसे अग्नि पुराण, न से ना से नारद पुराण, प से पद्म पुराण, लिंग, ली से लिंग पुराण, ग से गरुड़ पुराण, कुस्कानी, कु से कूर्म पुराण, स्क से स्कंद पुराण। इस प्रकार ये 18 महापुराण होते हैं। म से 2, भ से 2, ब्र से 3, व से 4। तो 8 3 11 वो हो गए। अनाप, अग्नि, नारद, पद्म, लिंग, गरुड़ और स्कंद। अग्नि, नारद, पद्म, लिंग, गरुड़, कूर्म और स्कंद। इस प्रकार से 11 7 18 पुराणे हो जाते हैं। यही महापुराण है। वैसे भागवतकार ने इनका नाम ही 2 श्लोकों में कह रखा है। वह है ब्राह्मम, पाद्मम, वैष्णवम, शैवम, लैंग्यम, सगारूढ़म। ये 6 पुराण हो गए। ब्राह्मम, पाद्मम, वैष्णवम, शैवम, लैंग्यम, सगारूढ़म। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण। नारदीयम, भागवत, माग्नेयम, स्कंद संगीतम। नारदीय पुराण, भागवत पुराण, अग्नि पुराण और स्कंद पुराण। नारदीयम, भागवत, माग्नेयम, स्कंद संगीतम। 4 पुराण ये हो गए। 6 4 10 और नारदीयम, भागवत, माग्नेयम, स्कंद संगीतम, भविष्यम, ब्रह्म वैवर्तम, मार्कंडेयम, सवामनम। भविष्य पुराण, भविष्यम, ब्रह्म वैवर्तम, ब्रह्म वैवर्त पुराण, मार्कंडेय पुराण और वामन पुराण। भविष्यम, ब्रह्म वैवर्तम, मार्कंडेयम, सवामनम, बाराहम, मास्यम, कौर्मम च ब्रह्मांडाख्यमिति 63। 63 माने 3 6 18 पुराण। तो बाराहम, मास्यम, कौर्मम च, 12 पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण और ब्रह्मांड पुराण। इस प्रकार से ये 18 महापुराण होते हैं। ये 18 महापुराण पौराणिक वाङ्मय के मेरुदंड हैं और इन्हीं पुराणों के आधार पर अन्य ऋषियों ने अन्य पुराणों की रचना कर दी। तो पुराण वाङ्मय विस्तृत होता गया। 18 महापुराण हैं, 18 उप पुराण हैं, 18 औप पुराण हैं और फिर भी संख्या मिलती है, इसलिए उनको उपौप पुराण, उपोप पुराण और उपौप पुराण ऐसा करके उनका वर्गीकरण किया गया है। और यह पुराण वाङ्मय अत्यंत विस्तृत है। तो इन पुराणों का प्रतिपाद्य विषय क्या है? पुरा नवम भवति इति पुराणम, ये पुराण शब्द की व्युत्पत्ति है। पुराणम च इतिहासं च पुराणे इतिहासौ।
पुराण और इतिहास दोनों मिलाएंगे तो पुराण और इतिहास से रामायण और महाभारत ग्रहण किए जाते हैं और पुराण से अष्टादश महापुराण ग्रहण किए जाते हैं। तो इन अष्टादश महापुराणों में किन विषयों का प्रतिपादन है? पुरा नवम भवति इति पुराणम, प्राचीन हो करके भी जो नया नया हो वो पुराण है। तो यहां पर जो अन्य विषय हैं इसके पुराणों में के 5 लक्षण प्रसिद्ध हैं। पुराणम पंच लक्षणम, माने 5 चीज है तो पुराण है। वो 5 चीज क्या हैं? सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च। सर्ग माने सृष्टि, प्रतिसर्ग माने प्रलय, जहां सर्ग की चर्चा हो, जहां प्रलय की चर्चा हो, और जहां वंश बताए गए हों, राजवंश, ऋषि वंश, देव वंश की एक विस्तृत परंपरा जहां उपलब्ध हो। तो सर्ग हो, प्रतिसर्ग हो, वंश हो और मनवंतराणि च, और मनवंतर हो, मनवंतर का वर्णन हो। मनवंतर आप समझ रहे होंगे, नहीं तो हम समझाते हैं अभी। पहले मनवंतर का वर्णन हो और वंशानुचरित हो, तो वो पुराण है। जहां पर ये 5 चीज प्राप्त होंगे वही पुराण है। तो 5 चीज में सर्ग समझे आप सृष्टि, माने दृश्यमान जगत की, भुवन की, ब्रह्मांड की सृष्टि कैसे हुई, कैसे प्रकट हुई, तो उसका वर्णन हो। दूसरा प्रतिसर्ग का वर्णन हो। प्रतिसर्ग माने सृष्टि का उल्टा, माने प्रलय का वर्णन हो। कैसे ये सृष्टि फिर अपने आदि कारण ब्रह्म में समाहित हो जाती है, ईश्वर में, आत्मा में, भगवान में समाहित हो जाती है, तो प्रतिसर्ग हो। और वंश माने विविध राजवंशों की परंपरा, चंद्र वंश, सूर्य वंश, ऋषि वंश, देव वंश की जो परंपरा है उसका विवरण जहां मिलता हो। तदुपरांत मनवंतरा और वंशानुचरित, जब वंश आया तो वंशानुचरित, वंश में वंशों का अनुचरित, माने वंश में होने वाले प्रसिद्ध और उदात्त राजाओं का चरित्र, तो वंशानुचरित है। विशिष्टानाम व्यक्तीनाम चरित्रम वंशानुचरितम। अब मनवंतराणि आया। मनवंतर मतलब 14 मनु हैं। 14 मनु, एक मनु का कार्यकाल, एक मनु की आयु 71 चतुर्युगी है। मतलब एक मनु का काल, आयु इतना बड़ा है कि वह उसमें 71 बार चतुर्युग आता है। 71 टाइम कम चतुर्युग, मतलब चारों युग 71 बार आएंगे, तब जाकर के एक मनु का काल पूरा होता है। ऐसे 14 मनु हैं। आदि मनु जो हुए थे वो स्वयंभू मनु थे। अभी जो वर्तमान मनु चल रहे हैं, जिन मनु के कार्यकाल में हम लोग विद्यमान हैं, वो मनु का कार्यकाल 7वां मनु है। उनका नाम है वैवस्वत मनु। और इस वैवस्वत मनु में भी 28 बार कृतयुग, 28 बार त्रेता युग और 28 बार द्वापर और 27 बार कलयुग बीत चुका है। 28वां कलयुग चल रहा है। जो 28वां कलयुग है वो चल रहा है। ऐसे 71 चतुर्युग आएगा, तब जाकर के एक मनु का काल, वैवस्वत मनु का काल पूर्ण होगा। और वैवस्वत मनु के बाद सावर्णिर भविता मनु, अगले जो 8वें मनु होंगे वो सावर्णी मनु है। तो इतना विस्तृत काल गणना हमारे पास उपलब्ध है। तो जिस ग्रंथ में सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, वंशानुचरित और मनवंतर का व्युत्पत्ति कर लीजिए। मनोहो अंतरम मनवंतरम, मनु का अंतर
जहां पर हो वो मनवंतर है। तो ऐसे 5 विषय जहां प्रतिपादित हो वो पुराण है। और ये पुराणों की संख्या, महापुराणों की संख्या 18 है। अब संस्कृति और सभ्यता को तो आप समझ लिए हैं। तो अभी पुराणों जो 18 महापुराण हुए, इतना बड़ा पौराणिक साहित्य है, तो इसमें इसकी सभ्यता और संस्कृति, पुराण कालीन सभ्यता और संस्कृति का अध्ययन हम लोग यहां करेंगे। तो इसकी पुराणों में आप जान गए हैं कि संस्कृति आध्यात्मिक पक्ष है। आध्यात्मिक पक्ष में जो घटक थे वो पुरुषार्थ चतुष्टय था। तो पुरुषार्थ चतुष्टय क्या था? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो इनका सबसे पहले हम पुराणों में धर्म की क्या स्थिति थी उसको देखेंगे। पुराणों के अनुसार धर्म ही सभी पुरुषार्थों में श्रेष्ठ है। 4 पुरुषार्थ हैं, चारों में धर्म श्रेष्ठ है। धर्म के माध्यम से अन्य पुरुषार्थ स्वयं प्राप्त हो जाते हैं। अपने धर्म का पालन करना ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। स्वधर्मम निधनम, स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह, गीता का वचन है। तो तस्मात् धर्मः सेवितव्यः सदा मुक्ति फलप्रदः, इसलिए धर्म का सेवन करना चाहिए। यह धर्म सदा मुक्तिप्रद है। धर्माद अर्थस्ततः कामो मोक्षश्च परिकीर्तिते, धर्म से ही अर्थ की प्राप्ति होगी, धर्म से कामना की प्राप्ति होगी, काम प्राप्त होगा, और धर्म से मोक्ष भी सिद्ध होगा। धर्म को पुराणों में सर्वोपरि माना गया है। मनुष्य को सदैव अपने धर्म का सेवन करना चाहिए। मनुष्य का जो त्रिवर्ग है वो धर्म, अर्थ, काम है। और जो धर्म से हीन अर्थ और काम है वह निंदनीय है, बंध्या सुत के समान है। धर्म को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है पुराणों में कि धारणात् धृतिरित्यर्थात् धातो हो धर्म शब्द प्रकृतिता। धारणात् धृति, इस अर्थ से धृति, धारणे, इस धातु से धर्म शब्द निष्पन्न हुआ है। अधारणे अमहत्वे च अधर्मः इति चोच्यते। अगर उस धर्म को धारण न किया जाए तो अधर्म होगा। आगे ब्रह्मांड पुराण में, भविष्य पुराण में बताया गया है कि समस्त अस्थावर जंगम, अस्थावर और जंगम समझते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो अस्थावर मतलब जो एक स्थान पर विद्यमान होते हैं वो अस्थावर हैं, वृक्ष आदि, और जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल सकते हैं वो जंगम है। गच्छन्ति जंगमाः तिष्ठन्ति इति अस्थावराः। तो अस्थावर जंगम जो भी कुछ है उस सबको धारण करने वाला एकमात्र धर्म है। धर्मेण धार्यते सर्वम जगत अस्थावर जंगमम, धर्म के द्वारा ही अस्थावर जंगम जगत धारण किया जाता है। अनादि निधनासक्तिर नैसा ब्राह्मी द्विजोत्तम। तो इस प्रकार शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित आचार का प्रतिपादन करना ही धर्म है। उसके विरुद्ध आचरण अधर्म की कोटि में आता है। और रक्षितः धर्मः रक्षति,
रक्षितः धर्मः रक्षति, रक्षित धर्म फिर हमारी रक्षा करता है। पुराण वेद को धर्म का मूल मानते हैं, पुराण साहित्य वेद को ही धर्म का मूल मानते हैं। वेदो मूलम तु धर्माणाम, ऐसा पद्म पुराण का वचन है। ब्रह्म वैवर्त पुराण, वामन पुराण आदि भी श्रुति को ही धर्म का मूल और प्राण मानते हैं। पुराण धर्म प्रधान ग्रंथ है, उनमें भक्ति, दर्शन, मूर्ति पूजा, नाम संकीर्तन तथा तीर्थों का महत्व आदि वर्णित है। भगवान के विभिन्न अवतारों में पुराणों की महान आस्था है। अवतारों का प्रयोजन, स्वरूप, अवतारों का स्वरूप क्या है, प्रयोजन क्या था, ये सब पुराण वाङ्मय में प्राप्त होता है। भगवत अवतार, अभी पुराणों में भक्ति धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताने के बाद पुराणों का एक जो विस्तृत विषय है, प्रतिपाद्य विषय है, वो भक्ति है। वैदिक साहित्य के अध्ययन से ज्ञान होता है कि वैदिक साहित्य सर्वप्रथमम यज्ञ कर्म कांड प्रधान है। और उसके अनुसार जो यज्ञ यज्ञादिक है वो सर्व प्रधान धर्म है। बाद में जो वेदों का ज्ञान कांड है, कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, तो उसमें ब्रह्म उस ज्ञान कांड के द्वारा जब ब्रह्म की विषय ज्ञान की आवश्यकता पड़ी और ब्रह्म की जो उपासना का कांड हुआ, तो जो वेदों में ब्रह्म उपासना के ऊपर बल दिया गया, ब्रह्म उपासना के प्रति प्रेरित किया गया, वह उसका उपासना कांड है। और वही उपासना कांड भक्ति के रूप में परिवर्तित होता है। निराकार ब्रह्म की उपासना पर जो वेदों में प्रतिपादन प्राप्त होता है, वही निराकार उपासना का मार्ग उस समय ज्ञानियों के लिए वो श्रेयस्कर था। जो ज्ञानी लोग होते थे, जो ज्ञान मार्ग के का अवलंबन करते थे, उनको लिए निराकार ब्रह्म की उपासना, वेद प्रतिपादित जो निराकार ब्रह्म है, अपाणिपादो जौनो गृहीता, जिसको न पाणी है न पाद है, लेकिन जौन, अपाणिपादो जौनो गृहीता, वेग से चलता है। पश्यत चक्षु शृणोत्यकर्णः, और बिना कान के सुनता है, बिना चक्षु के देखता है। तो निर्गुण निराकार ब्रह्म था, जो ज्ञानियों के लिए तो श्रेयस्कर था, लेकिन सामान्य लोगों के लिए वह अत्यंत दुरूह था। तो सामान्य जनता इसके रहस्यों तथा गूढ़ता और जटिलता को आत्मसात करने में समर्थ नहीं थी। उसके लिए सामान्य जनता के लिए यह निराकार ब्रह्म की उपासना नीरस और शुष्क था। इसीलिए परिणामतः भक्ति का विकास हुआ, उसी के कारण भक्ति का विकास है। अब भक्ति का विकास होने पर भक्ति में सबका समान अधिकार, जिसमें सबको समान रूप से अपने आराध्य की आराधना का अधिकार प्राप्त था, भक्ति का लक्षण करते हुए गीता में भक्ति और भक्त के स्वरूप पर प्रकाश डाला है। भक्ति का जो लक्षण किया भगवत गीता में, उसके भक्ति और भक्त का स्वरूप इस प्रकार से बताया है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, सभी भूतों के प्रति, भूत माने प्राणियों के प्रति जो द्वेष भाव न रखता हो, मैत्रः करुण एव च, सबके साथ मैत्री भाव रखता हो,
सबके प्रति करुणा का भाव हो, निर्ममो निरहंकार, अहंकार रहित हो, ममता, निर्मम माने ममता रहित हो, सम दुख सुख क्षमी, दुख और सुख में, दुख और सुख में समान रहता हो, क्षमी माने क्षमा कर सकता हो, क्षमा करने में जिसका, जो क्षमावान हो, संतुष्ट सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय, जो सततम निरंतर संतुष्ट रहता हो, जो योगी हो, योग जिसको आता हो, योगम अस्य अस्तिति योगी, और यथात्मा अपने इंद्रियों को बस में रखता हो, दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनो बुद्धिर, और अपना मन अपना बुद्धि, भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं, भक्त का लक्षण बता रहे हैं, भक्ति का स्वरूप बता रहे हैं। तो मयि अर्पित मनो बुद्धि, मेरे में अर्पित है मन और बुद्धि जिसकी, यो मद भक्त, ऐसा जो मेरा भक्त है, स मे प्रिय, वह मेरे लिए प्रिय है। यो मद भक्त, ऐसा जो मेरा भक्त है, इतने गुणों वाला जो मेरा भक्त है, वो मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। तो भगवान के चरणों में अपने को पूर्णतः समर्पित कर देना ही भक्ति है। भक्त को चाहिए कि वह किसी से द्वेष न करे, स्वार्थ रहित होकर सबको प्रेम करे, सब में दया भाव रखे, मन और इंद्रियों को बस में रखे और सर्वथा संतुष्ट रहे। भक्ति के 9 भेदों का कथन किया गया है। जो भक्ति के 9 भेद हैं वो भी गौड़ी भक्ति के 9 भेद हैं, जिसके द्वारा भक्ति की जा सकती है। भगवत भक्ति करनी है तो कैसे करेंगे, वो 9 उपाय बताए हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, विष्णु का श्रवण, विष्णु का कीर्तन, विष्णु का स्मरण और विष्णु की पाद सेवा। अर्चनम बंदनम दास्यम, विष्णु का अर्चन, विष्णु का बंधन, विष्णु का दास होना, जैसे हनुमान विष्णु के दास हैं। और सख्यम, विष्णु में सखा भाव रखना, जैसे अर्जुन कृष्ण से। और आत्मनिवेदनम, अपने आप को भगवान को समर्पित कर देना। ऐसे भगवत भक्ति 9 प्रकार की कही गई। श्रवण भक्ति, कीर्तन भक्ति, स्मरण भक्ति, पाद सेवन भक्ति, अर्चन भक्ति, बंधन भक्ति, दास भक्ति, सख्य भक्ति और आत्मनिवेदन भक्ति। तो भक्ति से प्रसन्न भगवान वैकुंठ छोड़ करके जहां पर भक्त विराजमान होते हैं वहां चले जाते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि नाहम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदये न च, मैं वैकुंठ में वास नहीं करता हूं, योगियों के हृदय में भी वास नहीं करता हूं। मद भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, मेरे भक्त लोग जहां पर मेरा गान करते हैं, मेरा कीर्तन करते हैं, वहां पर हे नारद जी मैं विराजमान रहता हूं। कलयुग में भक्ति को ही भव सागर पार करने का प्रबल मार्ग माना गया है। पुराणों में प्रहलाद आदि भक्तों का, ध्रुव आदि भक्तों का भक्ति का प्रबल प्रतिपादन प्राप्त होता है। अम्बरीश की भक्ति, गोपियों की भक्ति, सनकादिक की भक्ति परम प्रसिद्ध है। भक्त विष्णु, शिव, ब्रह्मा आदि का भजन और पूजन तो करते ही रहे, किंतु इसमें ज्ञान और कर्मकांड का सर्वथा परित्याग नहीं किया गया है। मतलब भक्ति मार्ग में भी ज्ञान और कर्मकांड दोनों विद्यमान है। दोनों की परिनिष्ठित अवस्था ही भक्ति है। माने कर्मकांड भी सहायक है और ज्ञान कांड भी भक्ति में सहायक है। मूर्ति पूजा, अब जो पौराणिक संस्कृति है उसमें मूर्ति पूजा, जो वेदों में निराकार, निर्गुण, निराकार, अव्यक्त ब्रह्म की उपासना थी, वो आगे आकर के पुराण काल में मूर्ति के रूप में प्रतिष्ठित हुई। मूर्ति पूजा का प्रारंभ हुआ।
तो वेदों में निर्गुण निराकार की उपासना पर जो बल दिया गया था, निराकार ब्रह्म की वैदिक अवधारणा में पुराणों ने साकार ब्रह्म की सगुण उपासना को जोड़ा। ये पुराणों की देन है कि साकार ब्रह्म हुआ और उसकी सगुण उपासना आई, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म की निराकार उपासना अत्यंत कठिन और दुरूह थी, सबके बस की बात नहीं थी। इस साकार पूजा परंपरा के कारण ही मूर्ति पूजा का प्रचार प्रसार हुआ और मूर्तियों का निर्माण हुआ। भक्तों ने अपने आराध्य के पौराणिक स्वरूप के आधार पर उनकी मनोहर छवि को निहारने के लिए मूर्तियों को निर्माण कराया। जो वेदों का ब्रह्म, आपको अभी एक श्लोक बताया, मंत्र बताया था, अपाणि पादो जौनो गृहीता। अपाणी है फिर भी ग्रहण करता है, अपादः है वेग से दौड़ता है, पश्यत्य चक्षु और देखता है और चक्षुहीन है, बिना चक्षु के देखता है। पश्यत्य चक्षु सश्रीणोत्य कर्णः, बिना कानों के सुनता है। ये तो वैदिक वेद में प्रतिपाद्य निर्गुण निराकार ब्रह्म है। अरे सर, क्लास कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से 6 बजे। नहीं, आपको बधाई हो, हम तो बधाई देने के लिए। अरे क्या बधाई, कठिनाई पर कठिनाई। आते हैं तब बात करते हैं, क्लास में हैं। जय जगन्नाथ। तो कहाँ थे, अभी कहाँ पहुंच गए? तो वह वैदिक जो ब्रह्म है वो निर्गुण निराकार है, और उसी को पुराणों ने सगुण साकार रूप में ला करके प्रस्तुत कर दिया। कैसे? हमारा ये विषय भी है पुराण, इसीलिए मैं आपको थोड़ा विशेष इसमें मैंने व्याख्यान दे सकता हूं। तो जो पुराणों का ब्रह्म है, पुराणों में वही परमात्मा है, वही ईश्वर है, वही भगवान है। जो निर्गुण निराकार ब्रह्म का प्रतिपादन जब भगवान कृष्णावतार होता है, निर्गुण निराकार जो रूप वेदों में प्रतिपादित है, तो कृष्णावतार के समय भागवत में वह कैसे प्रतिपादित किया गया। कंस के कारागार में दोनों वसुदेव देवकी बंद हैं और वहां पर कृष्णावतार होता है, और भगवान कृष्ण एक अद्भुत बालक के रूप में प्रकट होते हैं। जो वेदों में बिना चक्षु, बिना कर्ण, बिना पाद, बिना हाथ था, वही ब्रह्म पुराणों में बड़ा ही अद्भुत रूप से वर्णन किया गया। क्या वर्णन किया? तमद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षणम। वसुदेव जी ने उस अद्भुत बालक को सूतिका गृह में देखा। तमद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। मतलब कैसा अद्भुत बालक है, 4 भुजा वाला है। वेदों में क्या था? अपाणिपादः जौनो गृहीता। अभी चतुर्भुजम शंख गदार युधायुधम, चतुर्भुज हैं और शंख, गदा, अरी और उदायुध है। शंख लिया है एक हाथ में गदा है, एक हाथ में अरी सुदर्शन चक्र है, एक हाथ में उदायुध है। उदायुध माने कमल है। चतुर्भुजम शंख गदार युधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम। श्रीवत्स लक्ष्म चिन्ह है, उसके वक्षस्थल पर श्रीवत्स लक्ष्म चिन्ह है। श्रीवत्स लक्ष्मम गलसो भी कौस्तुभम, गले में कौस्तुभ मणि विराजमान है।
गलसो भी कौस्तुभम पीतांबरम, पीतांबर पीला वस्त्र धारण किए हुए, चमकता हुआ पीतांबर धारण किया हुआ, पीतांबरम सांद्र पयोद सौभगम, सांद्र माने आर्द्र मेघ के समान श्यामल वर्ण है। ये सब अद्भुतत्व हैं, आश्चर्य करने वाले कारक हैं वहां उस बालक में। और महार वैदूर्य किरीट कुंडल, महार वैदूर्य बहुमूल्य वैदूर्य मणि का किरीट धारण किए हुए है, मुकुट धारण किए हुए, महार वैदूर्य किरीट और कुंडल पहने हुए हैं, और उसके द्वारा परिस्वक्त हो रही है, आवृत हो रहे हैं सारे कुंतल। तो जो काले काले घुघराले बाल हैं वो सुनहले जान पड़ रहे हैं। महार वैदूर्य किरीट कुंडल त्विषा परिस्वक्त सहस्र कुंतलम, और इतने नहीं, और भी उद्दाम उदार आभूषण धारण किया हुआ है वो बालक। उद्दाम कांचन गद कंकड़ादि भी, उद्दाम मतलब अत्यंत दीप्त होने वाली कांची का धारण किया हुआ, करदनी पहना है, अंगद बाहुबंद पहना हुआ है और कंकड़ पहना हुआ है। ऐसा जो सुशोभित होने वाला बालक, अद्भुत बालक, विरोचमानम वसुदेव ऐच्छत, ऐसे विरोचमान प्रकाशमान बालक को सूतिका गृह में इन्होंने देखा, वसुदेव जी ने देखा। तो ऐसा अनुपम प्रतिपादन उस निर्गुण निराकार ब्रह्म का प्रतिपादन वेद पुराण में आकर के सगुण साकार के रूप में ऐसा प्रतिपादन हमें प्राप्त होता है। तो जो मूर्ति पूजा है, जो सहज और सरल करने की विधा है, वो पुराणों में आकर के प्राप्त होती है। और उसी का वर्णन हमने तो वहां से कर दिया। अब के इस स्टडी मटेरियल में भी लिखा हुआ है, पुराणों में विष्णु आदि देवताओं का स्वरूप स्पष्ट रूप से अंकित है। विष्णु का स्वरूप पुराणों में इस प्रकार प्रतिपादित है, विष्णोस्तावत् प्रवक्ष्यामि जादृक् रूपम प्रशस्यते, शंख चक्रधरम शांतम पद्महस्तम गदाधरम, शंखधरम चक्रधरम शांतम पद्महस्तम, एक हाथ में कमल है, एक हाथ में गदा है, छत्राकारम शिरस्तस्य कंबुग्रीवम शुभेक्षणम, सुंदर नेत्र हैं, कंबु के समान ग्रीवा है, और तुंगनासम उठी हुई नासिका है, सुक्तिकरणम सूपी के तरह, जो सीपी होती है समुद्र या नदी में मिलती है उसके समान, सूपी के समान कर्ण हैं, और प्रशांतो रुभुजक्रमम, प्रशांत भुजाएं हैं, क्वचित अष्टभुजम विद्या चतुर्भुजम अथापिवा। ऐसा पुराणों में विष्णु का जो स्वरूप है, कहीं अष्टभुजा कहीं चतुर्भुजा कहा गया है, द्विभुजम कर्तव्यम भवने तु पुरोधसा, और कहीं कहीं द्विभुज कहा गया है। इस प्रकार से भगवान का यह वर्णन, भगवान विष्णु का वर्णन हमें प्राप्त होता है। तो मूर्ति पूजा जो देन है वो पौराणिक वाङ्मय की देन है। पुराणों के समय मूर्ति पूजा प्रारंभ हुई। भारत के प्रमुख मंदिरों में मंदिर निर्माण हुए, प्रमुख मंदिरों का निर्माण किया गया, वहां मूर्ति की स्थापना की गई। प्रमुख मंदिरों में सोमनाथ मंदिर, रामेश्वर मंदिर, जगन्नाथ मंदिर आदि की गणना की जाती है। मूर्ति पूजा की इस अवधारणा के विकास में पुराणों का महनीय योगदान है। इस प्रकार से अब अवतारों की संकल्पना, भगवान का अवतार, पुराणों की जो संस्कृति है उसमें और भगवान का अवतार की एक संकल्पना है। भगवान अवतरण करते हैं। अवतरण मतलब उच्च स्थान से निम्न स्थान पर आने को अवतरण कहते हैं। अवतरण से अवतार शब्द निष्पन्न हुआ है। तो पुराणों में ईश्वर के सगुण साकार स्वरूप को स्थापित किया गया, और उसी के द्वारा सगुण स्वरूप जब स्थापित हुआ तो उसमें अवतारों की कल्पना की गई। अब इसका भगवान को पृथ्वी पर आकर के अवतार ग्रहण करने की आवश्यकता क्या पड़ी,
क्यों जरूरत पड़ा? तो भगवत गीता में ये संकेत है कि जब जब धर्म का ह्रास और अधर्म की अभिवृद्धि हुई है, दुष्ट लोग बढ़े हैं और सज्जनों पर अत्याचार किए हैं, तब तक भगवान को अवतार लेना पड़ा है। आतताइयों के वध के लिए, दुष्टों के वध के लिए, जो आसुरी शक्तियां हुए उनके निग्रह के लिए भगवान का अवतार हुआ है, ऐसा कहा जाता है। गीता प्रमाण है। तो भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? भगवान क्यों अवतरण लेते हैं? क्या ये जो कही गई बातें हैं ये ही प्रमुख हैं कि आतताइयों के विनाश के लिए भगवान का अवतार हुआ? धर्म की रक्षा के लिए भगवान का अवतार हुआ? अधर्म के विनाश के लिए भगवान का अवतार हुआ? क्या यह कहना समुचित है? तो इसका उत्तर हम दे देते हैं। प्रश्न भी हम ही उपस्थापित किए हैं और यह उचित नहीं है, यह भी हम बता दे रहे हैं, फिर आप हमें उत्तर दीजिए। यह कहना उचित नहीं है। भगवान परमात्मा, ईश्वर या वेदों का निर्गुण निराकार ब्रह्म जहां है वहीं से एक संकल्प मात्र से एक संकल्प करता है, एको हम, मैं एक हूं बहुत श्याम, बहुत हो जाऊंगा। उसके बाद सारी सृष्टि प्रकट हो जाती है। परमात्मा के एक संकल्प मात्र से सृष्टि प्रादुर्भूत हो जाती है। तो क्या उस सृष्टि के एक घटक जो आतताई लोग हैं, असुर लोग हैं, जो अत्याचार कर रहे हैं, उनके विनाश के लिए परमात्मा को आकर के वहां से आना पड़ेगा क्या? वैकुंठ लोक से आकर के उनको मार सकता है परमात्मा? जब वहां से वो संकल्प मात्र से, एक संकल्प करने मात्र से सारी सृष्टि को प्रकट कर सकता है, तो सृष्टि के एक कण मात्र के विनाश के लिए क्या उसको अवतरण करना पड़ेगा, अवतार लेना पड़ेगा? तो शायद यह उत्तर समीचीन प्रतीत नहीं हो रहा है कि धर्म के विनाश के लिए, आतताइयों के वध के लिए भगवान का अवतार होता है। यदि आपका चिंतन कुछ पहुंच रहा है तो इसका उत्तर दीजिए। गुरुजी में भी हो सकता है, क्योंकि अधर्म ज्यादा हो जाएगा तो भगवान किसी के भी रूप में आकर प्रकट हो सकते हैं अधर्म का विनाश करने के लिए। जी, गीता में तो यही बात कही गई है। गीता में यही बात की गई है कि धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म के विनाश के लिए भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, और परित्राणाम साधूनाम विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता में यही बात कही गई है। लेकिन धर्म संस्थापना तो भगवान जब संकल्प मात्र से संकल्प करके वहीं से सृष्टि कर सकते हैं, तो सृष्टि के एक अंग का विनाश भी कर सकते हैं। एक अंश है वह, कोई जैसे रावण है, कुंभकर्ण है, या शिशुपाल हैं, कंस हैं, इनका विनाश, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु हैं, इनका विनाश भी तो वहीं से कर सकते थे, क्यों आएंगे? तो इसका उत्तर आप लोग संस्कृत विश्वविद्यालय के स्टडी सेंटर में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए आपको विस्तृत जानना चाहिए और बता सकता हूं। इसका उत्तर यह है, भगवान को आना नहीं पड़ता। आतताइयों का वध करना, धर्म की रक्षा करना, तो
एक गौड़ कारण हो सकता है, जो मुख्य कारण है वह कुछ अलग ही है, जो बिना आए संभव नहीं है। आतताइयों का वध, धर्म की रक्षा भगवान वहीं से कर सकते हैं। तो बिना आए वो ये चीज कर नहीं सकते। क्या? उसका उत्तर भागवत महापुराण में दिया गया है। भागवत महापुराण, हम आपको पुराणों के नाम बता दिए और किसी पुराण का परिचय तो दिए नहीं। भागवत महापुराण सर्वश्रेष्ठ पुराण है। वेदव्यास विरचित 18,000 श्लोकों वाला श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वश्रेष्ठ पुराण है। और उसके अंदर पंचम स्कंध में 12 स्कंध हैं, 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं भागवत पुराण में, और कर्ता तो वेदव्यास हैं। उसके पंचम स्कंद में एक श्लोक प्राप्त होता है। उसके द्वारा निर्णय हो जाता है कि भगवान का जो अवतार है वो रक्षों के वध के लिए, धर्म की रक्षा के लिए नहीं, अपितु उसका मुख्य कारण ये है। तो इस श्लोक पहले सुन लीजिए। मर्त्यावतार तुमर्त्य शिक्षणम रक्षो बधायैव न केवलम विभो। मर्त्यावतार तुमर्त्य शिक्षणम, जो मर्त्य अवतार है, मनुष्य बनना भगवान का जो अवतार है, मनुष्य होकर के आते हैं, वो मनुष्यों के शिक्षण के लिए आते हैं, मनुष्यों के का प्रशिक्षण करते हैं भगवान कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा आचरण करना चाहिए। रामावतार में आए, प्रातः उठ करके माता पिता को प्रणाम करते हैं, गुरुकुल में जाकर के शिक्षा ग्रहण करते हैं, भाई के साथ कैसा व्यवहार करना, तो मर्त्यावत पत्नी के साथ कैसा व्यवहार, वनवास में पत्नी का हरण हो जाता है तो भगवान अत्यंत व्याकुल होकर के, जो भगवान हैं, ईश्वर हैं, सब कुछ जानते हैं, कर्ता नियंता हैं, फिर भी वो ऐसा लौकिक व्यवहार में पत्नी गुम होने पर ऐसा वियोग रोते हैं, जाकर के वहां पर सुग्रीव आदि से मित्रता करते हैं, वानरों से मित्रता करते हैं, रावण आदि का वध करते हैं। तो मर्त्यावतार केवल एक आदर्श चरित्र प्रस्तुत किया भगवान ने रामावतार लेकर के, कृष्णावतार लेकर के। तो मर्त्यावतार मर्त्य शिक्षण के लिए है, मनुष्यों के प्रशिक्षण के लिए है, मनुष्यों के को आदर्शभूत चरित्र मनुष्यों के सामने प्रस्तुत करने के लिए है, ऐसा भागवतकार ने लिखा है। मर्त्यावतार तुमर्त्य शिक्षणम रक्षो बधाय एवं न केवलम प्रभो। वहां ये कहे हैं कि केवल रक्षों का वध करना आपका उद्देश्य नहीं है, बल्कि मर्त्यावतार मनुष्य बनना है आपका, कृष्ण बनना, राम बनना, बुद्ध बनना, ये सब अवतार आपके मनुष्यों के शिक्षण के लिए हैं, सिखाने के लिए हैं। तो यह भगवान के अवतार का प्रमुख प्रयोजन हुआ। ऐसे भगवान के अनंत अवतार हैं, लेकिन कुछ लोग, विद्वान लोग, उसको 24 अवतारों में समेट देते हैं। यो अनंतस्य गुणानंतान अनुक्रमिष्यन् सतु बाल बुद्धि। भगवान के अनंत अवतार हैं, लेकिन उसको उन्होंने 24 अवतारों में विद्वानों ने समेट दिया है। आपको पता हो गया होगा कि भगवान का अवतार जो राक्षस वध है, धर्म रक्षा है, वो गौड़ कारण है, प्रमुख कारण भगवान का अवतार मनुष्यों के शिक्षण के लिए होता है। अब वो 24 अवतारों को भी हम फिर 10 अवतार में समेट दिया जाता है, संक्षिप्त कर लिया जाता है। जो भगवान के दशावतार हैं वही मुख्य अवतार हैं, और वो दशावतार मत्स्य कूर्मो वराहश्च, मत्स्य कूर्मो वराहश्च नारसिंहोऽथ वामनः, रामो रामश्च कृष्णश्च बुद्धः कल्की च ते दश। ये 10 अवतार हैं। मत्स्य पहले, और इसमें विकासवाद की एक बात है, विकासवाद।
मतलब जो विज्ञान का सिद्धांत विकासवाद है वो यहाँ इन अवतारों में देखा जा सकता है। मत्स्य कुर्मो वराहश्च नारसिंहोथ वामन, क्रम से देखिए, मत्स्यावतार केवल जल में रहने वाला अवतार, कुर्मावतार उससे कुछ विकास को प्राप्त है, वो जल में भी रह सकता है, बाहर भी निकल कर बैठ सकता है। मत्स्य कुर्मो वराहश्च, फिर वराह अवतार जो वन में रहता है, जल में भी जाने में हानि नहीं है, लेकिन वो वन का अवतार है। और वन का जो दूसरा अवतार हुआ वो नृसिंह अवतार, मत्स्य कुर्मो वराहश्च नारसिंहोथ वामन, अथ वामन, उसके बाद वामन अवतार, मतलब नरसिंह में आधा सिंह आधा नर। और उसके बाद जब विकास हुआ तो मतलब अल्प हाइट का, कम हाइट वाला मनुष्य, 52 अंगुल का अवतार, मनुष्य अवतार। अथ वामनः रामो रामश्च कृष्णश्च, रामावतार मतलब जो रामावतार है वो परशुरामावतार, रामो रामश्च, रामः रामश्च, राम माने परशुराम, राम दूसरे जो राम है वो दासर्थी राम, और कृष्णश्च, और कृष्णावतार, और बुद्धो कल्की च ते दश, और बुद्ध अवतार, और आगे जो कलयुग में जो अवतार होगा वो कल्की अवतार। ऐसे भगवान के 10 अवतार मुख्य हैं। और अभी ये भागवत महापुराण श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन श्रीमद् भागवत में विशेष रूप से हुआ है। भक्ति के आलोक में संपूर्ण समाज को पुराणों ने एक सूत्र में बांध दिया। और ऐसे ये भगवान की जो अवतार हुए इनकी भी भक्ति प्रसिद्ध हुई। राम कथा का सूत्रपात करने वाला ग्रंथ रामायण है। परवर्ती काल में राम का भक्तनिष्ठ वर्णन हुआ है। ऐसे जो हमारे दशावतार हैं उन सभी दशावतारों के कारण पुराणों में स्पष्ट रूप से बताए गए हैं। अब पुराणों का जो अवतार विषय था उसका प्रतिपादन हमने कर दिया। अब पुराणों का जो एक विषय और है वो तीर्थ विषय है। पुराणों में तीर्थों का वर्णन है, तीर्थ सेवा, तीर्थ यात्रा जो है, तीर्थों में जाना, तीर्थों का प्रतिपादन, ये सब पुराणों का विषय है। तो पौराणिक संस्कृति पर ये तीर्थों का महद योगदान है। तो बता रहे हैं तीर्थ माहात्म्यम। तीर्थ शब्द का अर्थ है तरति पापादिकम जस्मात्, जिससे पापादिक तर जाएं, पापादिक समाप्त हो जाएं, पापादि धुल जाएं। तीर्यते इति तीर्थम, नहीं तो व्युत्पत्ति कर सकते हैं जिसके द्वारा तरण हो, तर लिया जाए, वो तीर्थ है। जहां की यात्रा करने या जिनका दर्शन करने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है उन्हें तीर्थ कहते हैं। तीर्थ जल में स्नान, उनका दर्शन, उनके वहां तपस्या आदि करने से मनुष्य पाप से दूर हो जाते हैं। पुराणों में इन तीर्थों का विस्तृत विवरण प्राप्त है। 4 धाम सप्तपुरी का वर्णन है। वो 7 पुरियां कौन कौन है? अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, हेवंतिका और द्वारवती पुरी, ये 7 महापुरियां हैं, मोक्ष पुरियां हैं। इनमें वास करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अयोध्या, मथुरा और माया, माया माने मायापुरी हरिद्वार,
अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, हेमंतिका, काशीपुरी, कांचीपुरी, अवंतिकापुरी, अवंतिका मतलब उज्जैनी, और पुरी द्वारवती चैव, और द्वारवती माने द्वारकापुरी, सप्तैता मोक्षदायिका, ऐसे सप्तपुरियों का वर्णन, 4 धाम का वर्णन। तीर्थों में 4 धाम प्रसिद्ध हैं। उत्तर में बदरिकाश्रम, पूर्व में पुरी, पश्चिम में सोमनाथ और दक्षिण में रामेश्वरम। राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से इन तीर्थों का महत्वपूर्ण योगदान है। विस्तृत विषय। अब नाम संकीर्तन, कलयुग में भगवान के नाम का संकीर्तन करना परम उपयोगी है। अन्य जो युग थे, सतयुग, त्रेता, द्वापर, उन युगों में बड़ी बड़ी तपस्या, बड़े बड़े यज्ञादिक कर्म, बड़ी बड़ी उपासना पद्धति की आवश्यकता पड़ती थी। लेकिन कलयुग एक ऐसा युग है जहां पर केवल नाम संकीर्तन से, कलयुग यह एक ऐसा युग है जहां पर केवल नाम संकीर्तन से प्राणी, मनुष्य अपना परम कल्याण कर सकते हैं। तो यही कलयुग का परम महत्व है। कलयुग जब आया, नाम संकीर्तन का संदर्भ इसलिए बता दें, कलयुग जब आया, जब तक भगवान, कलयुग के आने का समय है जब भगवान धराधाम को छोड़ करके गए, भगवान मतलब कृष्ण अपना अवतार कार्य पूर्ण करके जब धराधाम को छोड़ करके अपने वैकुंठ लोक को गए, उसके बाद कलयुग का प्रारंभ हुआ, कलयुग आया। और जब कलयुग आया, अनाचार, अत्याचार, कदाचार वृद्धि हुई, तो परीक्षित ने कलयुग के ऊपर बाण संधान किया, और कलयुग पराजित होकर के कलयुग का निग्रह करने के लिए जब राजा उपस्थित हुआ, तो कलयुग ने हाथ जोड़ करके राजा से प्रार्थना किया कि आप सबके रक्षक हैं, ये मेरा युग प्रभाव है और मेरी भी रक्षा करना आपका धर्म है, आप हमारा निग्रह नहीं कर सकते हैं। तो और हमारे अंदर एक महान गुण है, जो महान गुण ये है कि अन्य युगों में जो भगवान की बड़ी बड़ी तपस्या, बड़े बड़े याग, बड़े बड़े उपासना करने से नहीं सिद्ध होता था, भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती थी, वो कलयुग में केवल नामक ग्रहण करने से हो जाएगी। नामक ग्रहण मात्र से कलयुग में वह सिद्ध हो जाएगा। इसीलिए जो राजा परीक्षित सारोपयोगी राजा, मतलब यह कलयुग बड़ा ही सारवान है, तत्ववान है, इसी यह मान करके कलयुग को 4 स्थान दे दिया, इन चारों स्थानों पर तुम रह सकते हो। तो तब से जाकर के कलयुग का प्रवेश हुआ। तो कलयुग में जो नाम संकीर्तन है, भगवान नाम संकीर्तन, यह परम आधार है। कोई भी व्यक्ति भगवान का नाम संकीर्तन करने से भगवत पद को, परम पद में को यह प्राप्त कर सकता है। तो कलयुग को राजा परीक्षित ने 4 स्थान दिया था। एक कसाई खाना दिया था, एक जुआ खाना दिया था, जुआ खेलने का स्थान, कसाई खाना, और वेश्यालय दिया था, और हिंसा का स्थान जो कसाई खाना है। तो ये 4 स्थान, दूतः पानम स्त्रियः शूना,
शराब खाना, मतलब जहां पर सुरालय, कसाई खाना, वेश्यालय, और जो चौथा स्थान सूना मतलब जहां वही कसाई होते हैं। तो ये 4 स्थान भागवत में है, मुझे स्मरण नहीं एक स्थान का। और 4 स्थान लेने के बाद भी कलयुग ने फिर से प्रार्थना किया कि आप एक स्थान और दे दीजिए हमें। तो राजा ने उनको सुवर्ण दे दिया। तो सुवर्ण में भी कलयुग का वास होता है। तो द्यूतालय और कसाई खाना, वेश्यालय और सुरालय, 4 तो वो हो गए, और एक सुवर्ण, 5 स्थान दिया था। 5वें स्थान पर कलयुग का वास रहता है। इसलिए पांचों स्थानों को विवेकी जन को नहीं सेवन करना चाहिए, 5 स्थानों पर नहीं जाना चाहिए। तो कलयुग में भगवान के नाम संकीर्तन मात्र से भक्तों के समस्त पाप ताप नष्ट हो जाते हैं और भक्त परम पद को प्राप्त हो जाता है। तो ये पौराणिक संस्कृति के अंतर्गत आता है। पुराणों में अर्थ का स्वरूप, अभी हम सर्वप्रथम पुराणों में धर्म का स्वरूप पढ़े हैं, और अर्थ काम मोक्ष को मैंने देखा नहीं। तो जो अर्थ का स्वरूप है वो धर्म नियंत्रित अर्थ के ऊपर जोर दिया गया है। धर्मानुकूल अर्थार्जन कहा गया है। धर्म के विपरीत अर्थार्जन तो बिल्कुल नहीं है, वो अधर्म है। और जैसे धर्म नियंत्रित अर्थोपार्जन पुराणों में है, वैसे ही धर्म नियंत्रित काम भी धर्म नियंत्रित होना चाहिए। और अगर धर्म नियंत्रित ये अर्थ और ये काम है तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो जो पुराणों में यह अर्थ का स्वरूप बताया गया है, कहा गया है, पद्म पुराण में कहा है कि जिस व्यक्ति के पास अर्थ है उसी के पास मित्र, बंधु, कुल, शील, पांडित्य आदि सब होता है। मतलब अर्थ की प्रशंसा है। वस्तुतः कैसा होना चाहिए? धर्म नियंत्रित अर्थ, धर्मोपार्जित अर्थ। तो जस्यार्थः तस्य मित्राणि, जस्यार्थः तस्य बांधवाः। जिसके पास अर्थ है उसी के पास मित्र हैं। जस्यार्थः तस्य बांधवा, जिसके पास अर्थ है उसी के पास बांधव है। कुलशीलम च पांडित्यम रूपभोग्यम यथा सुखम धनेन तु विहीनस्य पुत्रदारो जितस्य च कथम मित्रम कथम धर्मो दीनानाम जन्मनः कथम। ये अर्थ की प्रशंसा है कि जो धन से विहीन है, पुत्र दारा से उज्जित है, उसके कैसे मित्र होंगे, कैसे उसका धर्म संपादन होगा। और ऐसे दीना नाम जन्मनः कथम, ऐसे दीनों का मतलब अर्थ रहित दीनों का जन्म क्या महत्वशाली हो सकता है। स्कंद पुराण में 2 प्रकार के धन माना गया है। द्विविधम धन मित्याहु पंडिता पारदर्शिनः। पारदर्शी पंडित लोग धन की 2 प्रकार बताते हैं। एकम बंधाय पापानाम अपरम मोक्ष साधनम। एक ऐसा अर्थ जो पापों को कराने वाला बंधन का कारण हो, और एक मोक्ष को प्राप्त कराने वाला हो। तो जो धर्म नियंत्रित अर्थ है वो मोक्ष को प्राप्त कराएगा, और जो धर्म बहिष्कृत अर्थ है माने अधर्म के द्वारा जिसका संपादन हुआ है उसके द्वारा मोक्ष का वो बंधन का कारण बनेगा। अधर्म से उपार्जित धन पाप का कारण बनता है, किंतु धर्म से उपार्जित धन मोक्ष का साधन होता है। पुराण अधर्म से अर्जित अर्थ और काम को महत्व नहीं देते तथा उनको परित्याग करने की बात करते हैं। पुराणों में काम का स्वरूप, अब कामना, काम, धर्म, अर्थ, काम का क्या स्वरूप है? तो काम मानव जीवन का तीसरा पुरुषार्थ है। पुराणों में काम पुरुषार्थ को लेकर पर्याप्त विचार हुआ है। महाभारत में कहा गया है कि काम कभी उपभोग से शांत नहीं होता है, कि काम कभी भी उपभोग से शांत नहीं होता है। वह उपभोग से उसी तरह बढ़ता है जैसे घी डालने से अग्नि प्रज्वलित होती है।
काम उपभोग से शांत नहीं होता है, काम का निग्रह करना पड़ता है। इसका उदाहरण एक दिए हैं, जैसे अग्नि में घी की आहुति डालने पर अग्नि बुझती नहीं है और धधक उठती है। तो न जातु कामः कामानाम उपभोगेन साम्यति, कामानाम कामः कामना करने वाले के कामनाएं उपभोग से शांत नहीं होती हैं। हविषा कृष्ण वर्त्म एव भूय एवाभिवर्धते, जैसे हविष्यान्न से कृष्ण वर्त्मा अग्नि भूयः पुनः एव अभिवर्धते, तद्वत कामनाओं के उपभोग से, कामों के उपभोग से कामनाएं पुनः उद्दीप्त होती ही रहती हैं। काम्यते इति कामः, इस व्युत्पत्ति के अनुसार यह शब्द विषय और इंद्रियों के संयोग से प्राप्त होने वाले मानसिक आनंद का वाचक है। यह शब्द जो है इंद्रियों के संयोग से प्राप्त होने वाले मानसिक आनंद का वाचक है। इंद्रियों द्वारा अपने अपने विषय के आस्वाद से जो सुख प्राप्त होता है वही काम है। इस शब्द से कामना, अभिलाषा तथा स्त्री पुरुष का संयोग आदि अभिहित होता है। काम सूत्रकार वात्स्यायन ने काम को परिभाषित करते हुए कहा है, अभिमानिक रसानुविद्धा यतः सर्वेंद्रिय प्रीति स कामः। मन सहित इंद्रियों को अपने अपने विषय में अनुकूल प्रवृत्ति ही काम है। क्या है काम? कि मन सहित, बिना मन के इंद्रियां अपने अपने विषयों में नहीं जा सकती। मन जब उन इंद्रियों के साथ संयुक्त होता है तो अपने अपने विषयों का रसास्वादन कर सकती हैं। तो मन सहित इंद्रियों को अपने अपने विषय में अनुकूल प्रवृत्ति ही काम है। इस प्रकार चक्षु, श्रोत्र, नासिका, रसना, त्वक आदि इंद्रियों के रूप, रस आदि अपने विषयों के संयोग से मिलने वाला आनंद ही काम है। शास्त्रकारों ने काम को पुरुषार्थ के अंतर्गत परिगणित करते हुए उसे स्वतंत्रता प्रदान नहीं की है, अपितु धर्म समर्थित काम आचरण करने की प्रेरणा दी है। कैसा काम आप सेवन कीजिए, मतलब जो धर्म समर्थित हो। धर्म से विपरीत काम मनुष्य के विनाश का कारण बनता है। मनु धर्म रहित अर्थ और काम के परित्याग की मंत्रणा देते हैं। परित्यजेद अर्थ कामो यौ स्याताम धर्म वर्जितौ, अर्थ कामो परित्यजेत यौ स्याताम धर्म वर्जितौ। काम को परिभाषित करते हुए कहा है कि काम वह सुख है जो इंद्रियों का विषयों के साथ संसर्ग होने पर प्राप्त होता है। इंद्रियाणाम च पंचानाम मनसो हृदयस्य च विषये वर्तमानानाम या प्रीति उपजायते स कामः इति मे बुद्धि कर्मणाम फलमुत्तमम्। श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि काम की तृप्ति प्राप्त न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। गीता में काम के स्वरूप को प्रतिपादित कैसे किया? ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते। जब कोई व्यक्ति विषयों का ध्यान करता है तो उसमें संग होता है, और संगात संजायते कामः, और संग होने पर कामना उत्पन्न होती है। संगात संजायते कामः, काम तो हो गई, प्राप्त करने की इच्छा हो गई, और कामात क्रोधो भी जायते, और कामना जब उत्पन्न हो गई और उसकी प्राप्ति करना चाहा और प्राप्ति करने में जो बाधा हुआ वहां पर क्रोध उत्पन्न हो जाता है। कामात क्रोधो भी जायते क्रोधात भवति सम्मोहः, और जब क्रोध आया तो बुद्धि मोहित हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है। सम्मोहात, मोहित हो जाता है व्यक्ति, मुझे प्राप्त करूं न करूं, निर्णय नहीं ले पाता है। और सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, सम्मोहन से स्मृति विभ्रमित हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, स्मृति के भ्रंश होने पर बुद्धि का नाश होता है। और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि के नाश होने पर उसका विनाश हो जाता है। ऐसा गीता में, मतलब धर्म नियंत्रित काम का सेवन करना चाहिए।
धर्म अनियंत्रित काम परित्याज्य है, बताया है। काम का महत्व इससे और भी बढ़ जाता है कि गीता में कृष्ण अपने को धर्म विरुद्ध काम कहते हैं। उन्होंने कहा है गीता में, जब विभूतियों का गणना किया, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। भूतों में धर्म से अविरुद्ध माने धर्मानुकूल मैं काम हूं। प्राणी मात्र में मैं काम हूं, कामना हूं, काम हूं। भगवान ने माने काम, प्राणियों में मेरी एक विभूति काम है, चतुर पुरुषार्थों में मेरी जो मैं जो हूं वो काम हूं, लेकिन वो धर्माविरुद्ध काम हूं, धर्म से अविरुद्ध माने धर्मानुकूल। आगे बताया, धर्महीन से कर्मार्थो बंध्या सुत समोस्मितो। धर्महीन व्यक्ति के लिए का जो कर्म है या अर्थ है वो बंध्यासुत के समान है। धर्मार्थाभिसंत्यज्य संरंभम जोनुमन्यते हसन्ति व्यसने तस्य दुर्हिदो न चिरादिव। तो धर्मार्थौ अभिसंत्यज्य, धर्म नियंत्रित अर्थ का त्याग करके जो अहंकार आदि करता है वह अत्यंत व्यसन दुख को प्राप्त करता है और विनाश को प्राप्त होता है। आचार्यों ने काम के विषय में विशद विचार किया है। इसे चित्त के संकल्प के रूप में मान्यता दी गई है। इंद्रियों द्वारा अंतःकरण में प्राप्त होने वाले विषय सुख भोग के आनंद को ही आचार्य काम आदि से अभिहित करते हैं। यह काम मन के संकल्प और विकल्प से उत्पन्न होता है। काम का अर्थ है इच्छा, तृष्णा, वासना आदि। वासना रूप काम ही संसार की सृष्टि होती है। वासना रूप काम से ही संसार की सृष्टि होती है। ऋग्वेद काम को मनसो रेतः कहता है। वासनामय काम की उत्पत्ति उन्माद से होती है। उन्माद ही सुख और आनंद का मूल है तथा प्राणी मात्र के जीवन के लक्ष्य सुख प्राप्ति ही है। इसलिए सुख की प्राप्ति के लिए काम अत्यंत आवश्यक है। काम से इंद्रियों की इंद्रियां तृप्ति प्राप्त करती हैं और इंद्रियों की तृप्ति से सुख की अनुभूति है। इंद्रिय प्रसादन फला ही विभूतयः। जो कामनाएं हैं उन कामनाओं की पूर्ति से इंद्रियां तृप्त होती हैं। जो धर्मार्थो न विवर्धयति स कामः, जो धर्मार्थो न विवर्धयति स कामः। चाणक्य ने कहा जो धर्म और अर्थ को हानि नहीं पहुंचाता है वही काम है। देवासुरेषु आगे पद्म पुराण में काम की दुर्जेयता का उल्लेख किया गया। देवासुर मनुष्येषु रक्षसाम मृग पक्षिणाम, और इस प्रकार और कीटादीनाम च सर्वेषाम काम एव सुदुर्जय। सबके लिए काम दुर्जेय है। काम को जीतना बड़ा ही कठिन है, लेकिन वह काम जीता जाना चाहिए। उसको काम को जीत करके ही व्यक्ति अपने को सशक्त कर सकता है। अभी पुराणों में जो मोक्ष का स्वरूप है उसको थोड़ा सा देखते हैं। पुराणों में जो पुरुषार्थ चतुष्टय का अंतिम अंग है उसे मोक्ष कहते हैं। प्रत्येक मानव को इसकी प्राप्ति का उपक्रम करना चाहिए। सभी भारतीय दर्शन मोक्ष को स्वीकार करते हैं। एकमात्र चार्वाक ही ऐसा दर्शन है जो मोक्ष की और एक सेकंड जी। और हमारा जो पांच है, पहला जो पांच क्या बोलते हैं, बोलिए। पांच क्या? हमारा जो 5 लक्षण है पुराण का और 10 लक्षण ही है, उसके बारे में कुछ बताएंगे? महोदय म्यूट है। हाँ हाँ बोल रहे हैं। वो 5 लक्षण तो पुराणों के हैं, वो तो हम बताए ही हैं।
और नहीं 10 सर, 10 लक्षण भी हम, लक्षण जो है, 10 लक्षण वो बारे एक में मिनट, बता रहा हूँ। बोले हमें सुनिए, 1 मिनट, 5 लक्षण तो हम बता दिए आज, लेकिन जो 10 लक्षण है वो भी हम अभी बता देंगे। पहले जो ओके सर। प्रकरण चल रहा है चतुर्विध पुरुषार्थ, पुरुषार्थ में मतलब धर्म अर्थ काम देख लिए, जो मोक्ष है उसको देखना जरूरी है। तो मोक्ष को बता करके हम 10 लक्षण के बाद फिर से बता देते हैं। आवागमन अथवा पुनर्जन्म से मुक्त होकर आत्मा का परमात्मा में विलीन हो जाना ही मोक्ष है। जो आवागमन है, जो संस्कृति है, संस्कृति माने संसरण है, जन्म, जन्म के बाद मरण, मरण के बाद जन्म, जन्म के बाद और फिर जन्म, फिर मरण, ऐसा जो संसरण है, आवागमन है, उससे मुक्ति ही मोक्ष है, ऐसा पुराणों की मान्यता है। और आत्मा नित्य तत्व है, वह अजर और अमर है, परमात्मा का अंश है, शरीर ही उसके बंधन का कारण है। अग्नि पुराण में इसको, मोक्ष को, और कई पर्यायवाची शब्द उपलब्ध हैं। मोक्ष को कैवल्य कहते हैं, अपवर्ग कहते हैं, मुक्ति कहते हैं, निर्वाण कहते हैं, निःश्रेयस कहते हैं। कैवल्यम चैव निर्वाणम निःश्रेयसम अनुपमम अमृतम चाक्षरम ब्रह्म ह्य पुनर्भमम अपुनर्भमम अद्भुतम, ऐसा मोक्ष के पर्याय हैं। वर्ण तथा आश्रमों के लिए जो धर्म प्रतिपादित किया गया है उसके पालन से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। वर्ण और आश्रम के लिए जो धर्म होता है वर्णाश्रम धर्म, उससे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। धर्म एवं अपवर्गाय तस्मात् धर्म समाचर, ऐसा भी वचन प्राप्त होता है। धर्म ही अपवर्ग के लिए, अपवर्ग माने मोक्ष के लिए है, इसलिए धर्म का आचरण करना चाहिए। ब्रह्मचारी गृहस्थो व वानप्रस्थो थवा यति यदि स्यात् संयतात्मा स नूनम मुक्ति मवाप्नुयात्, ये वचन भी सर्वश्रेष्ठ है। ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, अथवा यति माने सन्यासी हो, यदि स्यात् संयतात्मा, अगर वह संयतात्मा है, नियंत्रितात्मा है, अपने आत्म पर नियंत्रण है, तो वह मुक्तिम आपनुयात्। आगे भागवत महापुराण में कहा गया है कि जो पुरुष किसी प्रकार की कामना न करता हुआ अपने वर्णाश्रम धर्मों द्वारा सदैव श्रद्धा पूर्वक परमेश्वर का स्मरण करता है तथा उसकी आराधना करता है, क्रमशः उसका चित्त शुद्ध हो जाता है। इस चित्त शुद्धि से उसका विषयों से संबंध टूट जाता है और उसे तत्वज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। जह स्वधर्मेण माम नित्यम निराशी श्रद्धयान्वितः भजते सनकैस्तस्य मनोराजन प्रसीदति परित्यक्ते गुणः सम्यक् दर्शनो विसदाशय शांतिम में समवस्थानम ब्रह्म कैवल्यम अश्नुते। वह ब्रह्म या कैवल्यम माने मोक्षम अश्नुते, जो ऐसा करता है, जो पुरुष सब कुछ छोड़कर केवल विष्णु का स्मरण करता है, उन्हें भी वो स्वर्ग प्राप्त होता है। सर्वान क्लेशान परित्यज्य विष्णु में वस्तुवंती स्वधर्म निरता धीरास्ते नरा स्वर्गगामिना। इस प्रकार पुराणों में मोक्ष की विशद व्याख्या प्राप्त होती है और उसकी प्राप्ति का उपाय भी वहां पर बताया गया है। तो हम लोगों ने पौराणिक संस्कृति में ये जो धर्म पुरुषार्थ चतुष्टय, जिसमें कि धर्म को सबसे पहले पढ़ा था और बाद में काम और मोक्ष को देखा है, अर्थ और काम और मोक्ष को देखा है। इसके पूर्व में तीर्थ यात्रा, नाम संकीर्तन, भगवद अवतार और भक्ति, मूर्ति पूजा और आदि को भी आज पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। पुराणों के स्वरूप को जाना है। इस पुराणों के स्वरूप में आप लोगों की तरफ से प्रश्न आया कि गुरुजी पंचलक्षण आप बताए हैं, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितम चैव पुराणम पंचलक्षणम। ये पुराणों का सामान्य लक्षण है, सभी पुराणों में घट जाता है, लेकिन पुराणों का 10 लक्षण भी प्राप्त होता है कि 10 चीजें जहां पर होंगी वो पुराण है। तो 10 लक्षण सर्वप्रथम आया कहां पर है, किस पुराण में? आपको बताया था कि 18 महापुराण हैं। 18 महापुराणों में जो सर्वश्रेष्ठ पुराण है
वह श्रीमद् भागवत महापुराण है। और उस श्रीमद् भागवत महापुराण के 2 स्कंधों में 10 लक्षणों की चर्चा है। भागवत महापुराण के 2 स्कंधों में 10 लक्षण की चर्चा है। सबसे पहले भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंध में के 10वें अध्याय, द्वितीय स्कंध में 10 लक्षण आता है और द्वादश स्कंध में भी 10 लक्षण आता है। दोनों में समानता है, थोड़ा सा शब्द भेद है। तो हम द्वितीय स्कंध का जो 10 लक्षण है उसकी चर्चा यहाँ थोड़ा सा करना चाहेंगे। वो है सर्गोस्याथ विसर्गश्च वृत्ति रक्षांतराणि च। सर्गोस्याथ विसर्गश्च वृत्ति रक्षांतराणि च वंशो वंशानुचरितम संस्था हेतुरुपारपासयन। ये नहीं है। तो सर्गोस्याथ विसर्गश्च वृत्ति रक्षांतराणि च मन्वंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। यही 10 लक्षण हैं। क्या हैं? सर्ग अत्र सर्गो विसर्गश्च वृत्ति रक्षा अंतराणि च। क्रम से गिनिए। सर्ग है, विसर्ग है, वृत्ति है, रक्षा है और अंतराणि माने अंतर है। 5 हो गया। मनवंतरे सानुकथा, मनवंतर है। उसके बाद ईशानुकथा है। मनवंतरे सानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। निरोध है और मुक्ति है और आश्रय है। तो 5 पहले बताया, 5 बाद में बताया। मनवंतर, ईशानुकथा, मनवंतर 1, ईशानुकथा 2, निरोध 3, मुक्ति 4, आश्रय 5। और पहले थे सर्ग, विसर्ग और सर्ग, विसर्ग, वृत्ति, रक्षा और अंतर। तो ये 10 लक्षण श्रीमद् भागवत में पुराणों के बताए गए हैं। तो पुराणों में भागवत पुराण में 12 स्कंद हैं और पुराणों का लक्षण 10 बताया गया है। बताया कहाँ गया? द्वितीय स्कंध के लास्ट अध्याय में, माने 10वें अध्याय में। तो इससे पता चलता है कि ये जो 10 लक्षण आगे के 10 स्कंधों में प्रतिपादित हैं और पहले के जो प्रथम और द्वितीय स्कंध हैं वो भूमिका रूप हैं। वो क्या रूप हैं? वो भूमिका रूप हैं। हरिओम। जो पहले के 2 अध्याय हैं, प्रथम और द्वितीय स्कंध, जो पहले के 2 स्कंध हैं वो भूमिका रूप हैं। अब तृतीय स्कंध से एक लक्षण का प्रतिपादन एक स्कंद में है। जो सर्ग है उसका प्रतिपादन भागवत के तृतीय स्कंद में। सर्ग माने कारण सृष्टि। सर्ग माने कारण सृष्टि मतलब पंच महाभूत तन्मात्राओं की, पंच महाभूतों की सृष्टि को वो कारण सृष्टि कहते हैं। और उन पंच महाभूतों से जब जीवों की उत्पत्ति हुई तो उसे कार्य सृष्टि कहते हैं। तो जो कार्य सृष्टि है उसको विसर्ग कहा। विशिष्ट है सर्ग विसर्ग। और जो कारण सृष्टि है, पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति है, उसे कारण सृष्टि कहा है। वो तृतीय स्कंध का विषय है। चतुर्थ स्कंध में विसर्ग का प्रतिपादन है। विशिष्ट सर्ग, जीवों की उत्पत्ति और सर्ग, विसर्ग, वृत्ति। अब ये जीव रहेंगे कहाँ? उनकी जीविका का साधन क्या होगा? उसके लिए पंचम स्कंध में वृत्ति का प्रतिपादन है कि ये जीव, ये मतलब जो भगवान भूमंडल है, खगोल है, भूगोल है, स्थान मतलब भूमि है। भूमि के अंदर 7 विवर हैं। भूमि के ऊपर 7 लोग हैं। भूमि को लेकर के भूर भुआ स्व महा जना तपा सत्यम। और उसके नीचे भी तल अतल बितल तलातल रसातल पाताल, तल अतल बितल सुतल तलातल रसातल पाताल।
तो साथ ये जो स्थान है इन्हीं में जीव रहेंगे और अपनी वृत्ति जीविका का उपार्जन करेंगे, जीविकापार्जन के साधन यहाँ उपलब्ध होंगे। तो वृत्ति का प्रतिपादन भागवत के 5म स्कंद में है। उसके बाद पोषणम, सर्गो स्यात् सर्ग अत्र सर्गो विसर्गश्च, और स्थानम, ये वृत्ति ही स्थान है। स्थान मतलब ये सारा भुवन, जो सारे लोक, यही तो स्थान है, यहीं पर तो जीव रहेंगे। पोषणम ऊतयः, और पोषण, पोषण का, पोषण माने रक्षा। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जैसे अजामिल जीवन यावत पाप किया, लेकिन अजामिल लास्ट टाइम में मरणासन अजामिल ने अपने पुत्र को का नाम नारायण रखा था, उसको बुलाया, तो भगवान नाम का उच्चारण किया, तो भगवान ने उपस्थित होकर के ऐसे महापापी अजामिल की भी रक्षा करते हैं, पोषण करते हैं। ऐसा पोषण का प्रतिपादन भागवत के 6ठ स्कंद में है। और भगवान अपने, ये पोषण है, और जो रक्षा सर्गो अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणम ऊतय। अब ऊती है कर्म वासना, मतलब जो वहां पर 7म स्कंद में कर्म वासना ऊती की चर्चा है। ऊती भी भागवत में पुराणों का एक लक्षण है। तो ऊती मतलब भगवान, कर्म वासना जो है वो 2 प्रकार की होती है, अशुभ वासना, शुभ वासना। जो प्रहलाद की वासना है वो शुभ वासना है, जो हिरण्यकश्यप की वासना है अशुभ वासना है। तो भगवान उनके कर्म वासनाओं के अनुसार उनको फल देते हैं। ऐसा ऊती का प्रतिपादन भागवत के 7म स्कंद में है। तो इस प्रकार से आपको इतना पता चल गया कि मतलब 5 लक्षण हो गए, सर्ग, विसर्ग और स्थान, और 6ठ स्कंद का पोषण, अजामिल की रक्षा किए, और 7वें स्कंद का ऊती। ऐसे 5 लक्षण हो गए। और 5 लक्षण है मनवंतर। मनवंतर का वर्णन 8म स्कंद में है, जहां 14 मनुओं का वर्णन है। और ईशानुकथा, ईशानुकथा माने ईश की कथा, और ईश के अनंतर होने वाले राजर्षियों की, ऋषियों की, देवों की कथा, वो भागवत के 9म स्कंद का प्रतिपाद्य है। इसी को वंश और वंशानुचरित कहते हैं। और निरोध, आतताई शक्तियों का भगवान निग्रह करते हैं, जिसका प्रतिपादन भागवत के 10म स्कंद में है। भगवान ने कृष्णा अवतार लेकर के आतताई शक्तियों का निरोध किया। तो मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध, 3 हो गए। और 10म स्कंद में निरोध का प्रतिपादन है। 11 स्कंद में मुक्ति का प्रतिपादन है। मुक्ति क्या है? अन्यथा रूपम हित्वा स्वरूपेण व्यवस्थिति मुक्ति कथ्यते। तो 11 स्कंद में बहुत सारे 9 योगीश्वरों का, दत्तात्रेय का, उद्धव गीता का प्रतिपादन है, जहां पर इस अन्यथा रूप के निरसन को सम्यक रूप से प्रतिपादन किया गया है, और मुक्ति का निरूपण है। तो ये मुक्ति भी एक पुराणों की लक्षण है, माने पुराणों का 10 लक्षण में एक लक्षण है। और जो अंतिम लक्षण है वो आश्रय तत्व है। आश्रय तत्व इस जगत के भगवान परमात्मा ईश्वर हैं, जिसका प्रतिपादन 12 स्कंद में किया गया है। तो इस प्रकार से जो भागवत के 10 लक्षण हैं, सर्ग, विसर्ग, वंश, सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, अनुग्रह और मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, ऐसे 10 पुराणों में 10 लक्षण कहे गए हैं। इन्हीं को पर्याय भेद से, शब्द पर्याय भेद से 12 स्कंद में भी इनका निरूपण किया गया। वहां का श्लोक है, सर्गो स्याथ विसर्गश्च वृत्ति रक्षा। यहाँ पोषण था, वहां रक्षा हो गया। यहाँ स्थान था, वहां वृत्ति हो गया। शब्दांतर भेद है, अर्थ भेद नहीं है। तो वृत्ति रक्षा अंतराणि च, और वंशो वंशानुचरितम च संस्था हेतु रपाश्रय। वहां ऐसा है, वंशो वंशानुचरितम च संस्था हेतु रपाश्रय।
आश्रय को अपाश्रय शब्द से कहा है। इस प्रकार से पुराणों के 10 लक्षण और पुराणों के 5 लक्षण जो हैं वो सामान्य सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितम चैव पुराणम पंचलक्षणम, और 10 लक्षण आपको बता दिया। सर्गोस्यात् विसर्गश्च वृत्ति रक्षांतराणि च वंशो वंशानुचरितम संस्था हेतु रपाश्रय या अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतय मनवंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। इस प्रकार से पुराणों के 10 लक्षण और पुराणों के 5 लक्षण का प्रतिपादन किया गया है। यहीं पर हम आज, चूंकि समय हो गया है और हमें भी विश्वविद्यालय जाना है, तो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आप लोग उपस्थित हुए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम पौराणिक सभ्यता संस्कृति को पढ़ रहे हैं। रामायण की सभ्यता संस्कृति, महाभारत की सभ्यता संस्कृति को पढ़ना बाकी है। उसको हम आगे, हमारा कल तो छुट्टी है, क्यों? कल क्लास है कि नहीं? हरिओम, आप लोगों से पूछ रहा हूं। सर जी कल नहीं है, 11 तारीख को है। 11 तारीख को है ना, परसों। हाँ, कल क्लास नहीं है, क्योंकि जब हमारा रीजनल सेंटर बंद होता है तो उस दिन क्लास उन्होंने नहीं दिया, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती है। तो कल छुट्टी है। फिर हम 11 तारीख को उपस्थित होंगे और एक क्लास में जहाँ पर रामायण कालीन संस्कृति सभ्यता को पढ़ेंगे, फिर महाभारत कालीन संस्कृति सभ्यता को पढ़ेंगे, शायद सोमवार को, जिस दिन क्लास होगा। और उसके बाद आपका MSK 3 या MSK 2 दिया, तो MSK 2 है, लेकिन वो जो काउंसलर हैं वो कुछ अपनी परिस्थिति हमें व्यक्त किए हैं, तो शायद MSK 3 की कक्षा प्रारंभ होगी। आप लोग ऐसे ही क्लास में उपस्थित होते रहिए। जय जगन्नाथ, जय संस्कृतम, जय भारतम। धन्यवाद गुरु जी। जय जगन्नाथ। नमस्ते गुरु जी। धन्यवाद गुरु। सर्वेभ्यो नमो नमः। गुरु जी। हेलो, हेलो। फास्ट इयर रे जो 5टा पेपर अच्छी से माने एबे 3टा और डिसेंबर रे 2टा पेपर देले चलिबो? सेंति किछि प्रॉब्लम नै ना? बैक टैग तो रहइबोनी? सेटा काली पचारि देबे सर। काली तो क्लास नहीं। तुम्हारा कौन स्टडी सेंटर? कौन?